सर कल 15 अगस्त है। 15 अगस्त पर आप क्या कहना चाहेंगे देशवासी? 15 अगस्त पर हम देशवासियों से कहना चाहेंगे कि जो भरा नहीं हो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हम पूरे देश के 140 करोड़ जो नागरिक हैं हमारे भारत देश के, हम तमाम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और ये आज़ादी बहुत कीमती आज़ादी है। हजारों लोगों का बलिदान दे करके हम लोगों ने अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद कराया है। इसलिए पूरे 140 करोड़ देशवासियों से मेरा अपील है कि आप देशभक्ति में सराबोर रहिए और एक दूसरे को अपना भाई समझिए। क्योंकि धरती को हम लोग माता कहते हैं, तो धरती जब माता है और उसी के हम सब संतान हैं, भारत हमारा माता है हमारी, और हम उसी भारत के संतान हैं, तो एक माता का जो बेटा होता है, बेटी होती है, उससे भाई बहन होता है। तो हम पूरे भारत के जितने संतान हैं, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, किसी भी वर्ग का हो, सब के सब हम आपस में भाई बहन हैं। इसलिए 15 अगस्त के अवसर पर पूरे 140 करोड़ देशवासियों से मेरा अपील यही है कि आप एक दूसरे के दर्द में शामिल होइए, दुख दर्द में शामिल होइए और हर नागरिक को अपना भाई और बहन समझिए। तब हमारा देश आगे बढ़ेगा और सारे लोगों को, 140 करोड़ जनता को, हम लोग इस देश के निवासियों को भारत की आज़ादी के 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। भारत की जो आज़ादी मिली संपूर्ण रूप से विखंडित भारत के रूप में मिला। इससे पाकिस्तान और भारत की बंटवारा हुई, उस एकीकरण रहना चाहिए था। बड़ी दुख की बात है, खुशी की बात तो है ही, लेकिन दुख की बात है कि पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। अलग होने के उपरांत में जो देश के संविधान के हिसाब से इस देश का गरीबों का, शोषितों को, वंचितों का जो विकास होना चाहिए था, उस हिसाब से विकास नहीं हो पाया है। जिस दल की भी सरकार रही है केंद्र में, उस हिसाब से आज देश का जो संसाधन है 5% लोगों के पास में है और 95% इस देश का जो है बेहाल परेशान लोग हैं। तो सभी क्षेत्रों में जब तक समानता देश की आज़ादी मिली थी, वो ओनली फॉर आज़ादी हर क्षेत्र में मिलना चाहिए था, सभी नागरिकों को मिलना चाहिए था, वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सभी क्षेत्रों में। और जो SC/ST का रिजर्वेशन मिला, उस हिसाब से पूरा कोटा को उसको फुलफिल नहीं किया गया है, बाकी रह गए कोटा। फिर भी इसके बाद में भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोटे के अंदर कोटा जो डिसीजन आया है और क्रीमी लेयर वर्गीकरण, इस संविधान में व्यवस्था जो है सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो समाज पीछे था, उन्हीं के आधार पर रिजर्वेशन मिला था। बाबा साहेब ने संविधान में दिया था आरक्षण, लेकिन इसमें क्रीमी लेयर लाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, जो असंवैधानिक है, कानून सम्मत नहीं है। अछूतपन के चलते, अनटचेबल के चलते रिजर्वेशन SC/ST को मिला था, लेकिन इसमें वर्गीकरण किया जा रहा है न्यायालय के माध्यम से, जो उचित नहीं है। इस फैसलों को पार्लियामेंट के द्वारा सरकार को इस फैसले को रद्द करें, तब जा करके सही मायने में जो जिस स्थिति में, हालांकि भारत सरकार के मंत्री ने बयान दिया है कि जो पहले की स्थिति में ही SC/ST के रिजर्वेशन को रखा जाएगा, कहीं भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, लेकिन मंत्री के बयान को ऐसी ही नहीं मान सकते हम लोग। इस सरकार को संसद में सत्र बुला करके इसको पारित करना होगा, अध्यादेश ला करके, और अनुसूचित जाति और जनजाति के जो रिजर्वेशन है उस संविधान को नवी सूची में डालना होगा, ताकि कोई भी इसको, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी चैलेंज नहीं कर सके, चाहे अदर को भी इसको अच्छी चैलेंज नहीं कर सके, किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सके। और इस देश में सभी नागरिकों के लिए समान रूप से शिक्षा की व्यवस्था भारत सरकार के माध्यम से होनी। मैं दिव्यांग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एवं गणेश खादी भंडार के संचालक
विनोद कुमार उर्फ गणेश जी के तरफ से समस्त देशवासियों एवं बिहार वासियों तथा मेरे प्यारे दिव्यांग भाई एवं उनको परिवारजनों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षा बंधन का हार्दिक शुभकामनाएं एवं आज़ादी के शुभ अवसर पे खादी वस्त्र जरूर पहने। धन्यवाद। अमरेंद्र ठाकुर सांडिल्य, प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजपा किसान मोर्चा बिहार प्रदेश। कल 15 अगस्त जो राष्ट्रीय त्यौहार है, हमें आज़ादी मिली थी, इस शुभकामना और रक्षा बंधन जो आ रहे हैं, इन दोनों पर हम समस्त किसान भाइयों और अन्य भाइयों बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं माने हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। गड़बड़ा गया है, उसको ठीक कर लीजिएगा। पटना नगर निगम चतुर्वर्गीय कर्मचारी महासंघ के ओर से 78वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों और बिहार के तमाम नागरिकों को और तमाम मजदूर वर्ग को हम जो शुभकामना देना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं। और इसके साथ ही राखी बंधन, रक्षा बंधन का जो है सो भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं, शुभकामना देना चाहते हैं। और उनका जो है सो इस अवसर पर हम कामना करते हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर अपने हक अधिकार के लिए जो है सो अपने हक और अधिकार के लिए जो मजदूर वर्ग हैं वो अपने संकल्प लेंगे कि अपने अधिकार के लिए संघर्ष और क्रांति के लिए। आज क्रांति के जो है सो दिन है। आज के दिन हमको आज़ादी का जो सो सफलता मिला था और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम आज़ादी मनाते हैं, लेकिन हमारे मजदूर वर्ग आज भी जो है सो आज़ाद नहीं है और उनके आज़ादी के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। यही हम जो है सो कामना करते हैं, शुभकामना देना चाहते हैं और बधाई देना चाहते हैं स्वतंत्रता दिवस के। नंदकिशोर दास, प्रधान महासचिव, पटना नगर निगम चतुर्वर्गीय कर्मचारी महासंघ। धन्यवाद। आज़ादी का ये स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। हर साल की भांति कल का दिन बहुत ही परम पवित्र और स्वर्णिम इतिहास में अंकित है। हमारे वर्षों की गुलामी के बाद हमारा देश स्वतंत्रता की बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्रता की सांस लिया। इसमें हमारे असंख्य शहीदों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, असंख्य बहनों ने अपने सिंदूर धो डाले और हमारे असंख्य ये वीर शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी। उन्हें हम कभी नहीं भुला सकते। हमारे देश की आज़ादी हासिल करने के लिए वर्षों की लड़ाई। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सूरजदेव सिंह मेरा नाम है। सूरजदेव सिंह, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय। त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इससे पूरे देश में हम संदेश है कि हमारे तिरंगा को मान सम्मान होना चाहिए। आज़ादी का हम लोग स्वतंत्रता मनाते हैं, इसलिए 15 अगस्त के लिए पूरे देशवासियों के लिए मेरा हार्दिक बधाई है और शुभकामना भी है। परिचय दे दीजिए। सुरेंद्र पांडे, पटना हाई।